हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 की जीवा जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है कि मध्य बिंदु का बिंदुपथ है। यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर वृत्त इस प्रकार का है, देखो वृत्त का समीकरण अगर इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx, ठीक है, प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है उसके निर्देशांक क्या होते हैं। देखो केंद्र के निर्देशांक यहां से हम लिखते हैं -g कोमा में -f। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या r है वो देखो किसके बराबर आती है, r बराबर में वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आती है त्रिज्या। तो अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास में क्या वृत्त दिया हुआ है, इसको एक बार सी बोल लेते हैं। वृत्त को क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस से 2y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम इसका केंद्र लिखें ना तो केंद्र क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए जी का मान यानी कि एक्स के गुणांक का आधा क्या है, देखो जी का मान -1 है तो माइनस जी का मान 1 आ जाएगा। फिर देखो एफ का मान यानी वाई के गुणांक का आधा -1 है तो यहाँ पर माइनस एफ का मान 1 आ जाएगा। तो केंद्र तो 1,1 आ गया और इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। तो वर्गमूल में देखो 1 प्लस में 1 माइनस में देखो सी का मान कितना है -2, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, वर्गमूल 4 यानी कि 2 इकाई आ गई त्रिज्या। ठीक है, तो ये वृत्त मान लो इस प्रकार का है। ठीक है, मान लो ये वृत्त है हमारा और इसका केंद्र है 1,1 और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर देखो ऊपर लिख लेते हैं 1,1, ये केंद्र है इसका और इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, 2 इकाई है, आर बोल लेते हैं त्रिज्या को। ठीक है, तो अब देखो इसकी एक जीवा है जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। तो मान लो ये जीवा इसकी, ये केंद्र पर कितना कोण, 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो यहां से अगर हम लंब डालेंगे ना केंद्र से जीवा पर तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसको थीटा बोल रहे हैं। ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसको थीटा बोल रहे हैं और ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सही बात है, और ये कोण बराबर आएंगे क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ठीक है, तो त्रिज्याएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी बराबर ही आने वाले हैं। तो 60-60 डिग्री के हो गए दोनों कोण। सही है, तो अगर देखो हम इस केंद्र को ओ बोल रहे हैं, इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को हम पी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु बोल रहे हैं हम ए और यहाँ पर बिंदु बोल रहे हैं बी। तो अगर ओपी का माप पता करना है तो देखो ओ ए का मान तो हमें पता है। सही है, ठीक है, हमें पी बिंदु का बिंदुपथ बताना है क्योंकि जीवा का मध्य बिंदु यही हुआ ना पी बिंदु, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हमने एच कोमा के मान लिए, जो पी है उसके निर्देशांक हमने एच कोमा के बोल दिए और इसका ही हमें बिंदुपथ बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा का मान तो हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम ओपी का मान निकालना चाहें ना तो ओपी क्या है इसमें, यहाँ पर देखो ये जो ओ ए है इसका मान तो हमें पता है जो कि त्रिज्या आ जाएगी तो आर है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण ये मतलब निकालना है तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा यानी साइन 60 डिग्री बराबर में यहाँ पर देखो देखो साइन ही लेंगे या फिर और कुछ लेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें देखो ओपी और देखो ओपी क्या हो जाएगा अगर हम ये समकोण त्रिभुज ले लें, देखो साइन नहीं लेना हमें, हम कौन सा त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोण 90 डिग्री का है, कोण जो ए पी ओ है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा लंब तो हो जाएगा ए पी, आधार हो जाएगा पी ओ और कर्ण हो जाएगा ओ ए। ठीक है, तो अगर हमें ओपी निकालना है ना यानी कि आधार बट्टा में कर्ण करेंगे तो ओपी बट्टा में आर बराबर में आधार बट्टा कर्ण क्या होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री आएगा ना। तो यहाँ से अगर ओपी का मान निकालेंगे तो वो आर कोस 60 डिग्री आएगा यानी आर का मान कितना है, त्रिज्या हमारी 2 इकाई है। ठीक है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो ओपी का मान हमारा कितना आ गया, 1 इकाई आ जाएगा। सही है, ओपी का मान हमारा 1 इकाई आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो पी के निर्देशांक हमें पता है और ओ के निर्देशांक हमें पता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो देखो वर्गमूल के अंदर
h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, OP के बराबर। OP की जो दूरी है वो कितनी है, 1 इकाई आई है। तो अब दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो देखो h स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2h, यहाँ पे वर्क करने पर जो ऊपर वर्गमूल था वो हट चुका है, ठीक है। फिर अंदर हमने वर्क खोल लिए, तो k स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 के बराबर में आ जाएगा 1। तो इस 1 से ये एक जो है शून्य हो गया। तो अब देखो बचे हुए पदों को लिख लेते हैं। h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस में 1 बराबर 0। तो बिंदु पद के लिए देखो h कोमा k को हम प्रतिस्थापित कर देंगे x कोमा y से। तो देखो बिंदु पद क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 2y प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा विकल्प सही विकल्प आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y प्लस में 1, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।